हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे कैसे हो? ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र है बेटा। क्या आपका माइक सही नहीं है बेटा, आवाज नहीं सही आ रही। नाउ अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक सर जी। जोन के सिग्नल ही बंद हो गए हैं। आपके पास है जोन की सिम? जूम के? जोंग के? यस सर, नहीं ना बेटा, जोन की डिवाइस चल। नहीं बेटा, जोंग नहीं, मेरे यस पास सर, तो वक्ती में। ब्लू फोन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जोंग के फोन सिग्नल क्यों डाउन हो गए? लास्ट टाइम हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे थे? 3.3। 3.3। ओके। 3.4। लेट मी सी के 3.4 करनी है कि हमने कौन सी करनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पुत्र उजैर की हाल है बेटा? सर सलमान जुबैर। अच्छा, सलमान जुबैर। अस्सलाम वालेकुम सर, अटेंडेंस लगा लें सईद कामरान अली। सर अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। अभी से लगा लूं अटेंडेंस? अभी लगाई नहीं अटेंडेंस, 3 मिनट हो गए, मैं लेट आया हूँ जरा। तो आने दो बेटा। चलो चलो ओके। 3.4 हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, इसको वाइंड अप करके 3.4 कर रहे थे लास्ट में, मेरे हाथ से हमने कुछ क्वेश्चन किए थे 3.4 यस के। सर। सर ये गाने कौन है पुत्र जेड़ा गाने दा जेड़ा शौक हैगा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। की हाल है बेटा जी, ठीक ठाक हो? गुड अल्लाह का मॉर्निंग शुक्र सर। सर, ठीक, आप सुनाए ठीक है भाई? गुड अल्लाह का आफ्टरनून भी शुक्र आधा हो गया है। पुत्र हुन ते गुड आफ्टरनून हो गया बेटा। तेरी वो भी मॉर्निंग आधा ही नहीं सर। होती। हो गया दो। अमार भाई कैसे हो? तू चुप करके बैठ, क्लास चलिए, बाद में पूछी सवाल। मैं ठीक हूँ मेरी जान, आप सुनाओ। दानिश, रोल नंबर क्या था तुम्हारा? कौन सी नहीं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर 3.4 के बाद मिड 3.4 का मिड नहीं होगा आपका। असाइनमेंट देंगे आप? आज क्वेश्चन क्विज करें आज। क्या करें? क्विज क्विज
नहीं सर, अगले दफा कर ले सर, मतलब अभी सर कहाँ ये से कि क्यों जी? आपने बताया तो था नहीं लास्ट टाइम बताया था ना, आज नहीं होगा तो अगली दफा होगा सर फिर। वो। नहीं, आप लास्ट टाइम था लेकिन उससे पहले तो नहीं हमने पता है तैयारी भाजी। की थी। वैसे चले, आप लेना चाहते हैं तो फिर ले लें, कोई हाँ मसला नहीं नहीं है। सर, मेहरबानी। आप समझाते हो और हमें समझ ना आती हो, ऐसा अच्छा। कैसे हो सकता। सर आपने अल्लाह बताया फिर नहीं। अच्छा, अगले वीक फिर दोनों दोनों दिन जो है वो क्विज होगा। ठीक है ओके सर, सर, वो कर जैसे लेंगे, आपकी मर्जी। ठीक है। कौन सर कौन कौन से एक्सरसाइज का? यार वो थ्री बता पॉइंट देते हैं फोर अभी थ्री सभी पॉइंट को। फाइव का और 4.1 का। समझ नहीं लगी। भाई हजे लग जाती बेटा, समझ सबर करो। सर सर जैसे पहले क्विज में असाइनमेंट वगैरह देते 3.4 हैं। होगी। सर कब होगा क्विज? ट्यूसडे को है ना क्लास। यस सर। 3.3 3.4। ओके सर। सर देन वेडनेसडे। हाँ जी। थर्सडे सर सर, दोनों थर्सडे। दिन क्लास तो नहीं है, थर्सडे। थर्सडे को होगी फिर। चलो चलो थर्सडे रख लो बेटा। वही 3.5 और 4.1। 3.5 ਹੁਣ सही है बेटा, या तुझे याद रखनी है? बिल्कुल बिल्कुल सही है यस सर, सर। अब कोई। ये ओके। एक्सरसाइजेस करनी है उस दिन। हाँ जी, एक्सरसाइज नहीं करनी, क्विज है दोनों। क्विज। सर आप सर जी आप छुट्टी नहीं कोई आपने की अभी तक, कोई रेस्ट वगैरह के लिए? बेटा मेरे बहुत रेस्ट करना पे, मैं और की तरह। कुछ छुट्टी करा भी कर लें सर जी, किसी दिन आपके यहाँ क्लास नहीं होनी। अच्छा बेटा रिकॉर्डिंग हो रही नहीं तो बेटा तेन मैं जवाब देना सी। सर सर सही सर जी बात है, हम उधार समझ कर ले, गए। उधार कर ले। हम समझ गए। आहो बेटा मैं तेन जवाब देना सी। सर जो क्वेश्चन आप करवाएंगे उनको रिलेटेड ही होगा ना क्वेश्चन। हाँ बेटा उससे रिलेटेड ही होगा। ओके सर। ये पूरी ओके। एक्सरसाइज करनी है। हाँ जी, पूरी एक्सरसाइज 3.5 के हमने लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन किए थे। सर ठीक है। 4 के या 5 के? 4 के सर किए। 3.4 के किए हैं। 3.4 के किए तो 3.5 भी कर लो बेटा। सर अब काइंडली 3.5 का और 4.1 का और अलग से 3.5 और रिकॉर्ड। 4.1 आज इकट्ठे दोनों करेंगे कंप्लीट, थोड़े एक एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का ये फार्मूला है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है। हमने लास्ट टाइम इक्वेशन ऑफ सीकेंट ऑफ टेंजेंट के बारे में किया, डिस्कस किया था। यस सर। हाँ जी। तो सीकेंट लाइन क्या होता है, टेंजेंट लाइन क्या होती है, तो उसको एक दफा फिर आज गो थ्रू हो जाते हैं। सर अब इनकी रिकॉर्डिंग भी सेंड कर देना। अच्छा। सर पहले भी नहीं किया आपने। क्विज आ गए हैं ना, अब फिक्र हो रही है। तो ये आपके पास बिल्कुल। पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ओके। लाइन passing through 2 points of a curve is called secant line। उसको secant लाइन कहते हैं। 2 पॉइंट्स में जब इक्वेशन भी उसको निकालनी होती है, उसकी स्लोप जो है एंड इट्स। सीकेंट सीकेंट हाँ जी। लाइन। हाँ जी, इस लाइन को secant लाइन कहते हैं, secant लाइन। और इसकी स्लोप जो है वो निकालते हैं एफ बी माइनस एफ ए माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए। डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, इससे निकालते यस। हैं। दूसरा है, अगर आपके पास कर्व ये है और एक ये जा रही है, इसे कहते हैं, ये किसी एक पॉइंट पे है ए पे, इसे कहते हैं टेंजेंट लाइन। सर हाँ जी।
सर जो आपने वो ट्यूसडे को सिलेबस दिखाया था उसमें 3.5 नहीं थी मिड में ना? है बेटा, आ जाओ, अब इंक्लूड है बेटा। अब टेंजेंट लाइन जो है किसी एक पॉइंट में से पास कर रही है, पॉइंट ये है तो ये पॉइंट एफ ए हो जाएगा। तो हमने इसकी इक्वेशन जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू लिमिट h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h। ये स्लोप, ये m निकालने का टेंजेंट लाइन की, इसका मतलब है सिर्फ dy by dx आपने निकालना है। dy by dx निकालो। ओके, इस पॉइंट पे जो भी आपको पॉइंट दिया उस पॉइंट के ऊपर dy by dx निकालो, वो आपका m हो जाएगा। और आपने इक्वेशन दोनों के अंदर जो है ना, इक्वेशन आपने ये यूज करनी है, y minus y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये वाली इक्वेशन लाइन की इक्वेशन यूज करनी है, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ सीकेंट और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। ओके, हमारे पास क्वेश्चन करते हैं कोई भी। ये वाले क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इक्वेशन। तो कहता है यूज डेफिनेशन, ये वाली वैल्यूज निकालनी है आपने। अब आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू सर ये आपने करवा दिया था। करवा दिए हैं, तो अब ये अगला पोर्शन करते हैं। इसका जो बी पार्ट है ये वाला, अभी क्या कहता है कि द इक्वेशन ऑफ द सीकेंट लाइन थ्रू द पॉइंट वेयर एक्स हैज द गिवन वैल्यूज एंड बी द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ सीकेंट के लिए आपने ये दोनों पॉइंट्स यूज करने हैं, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए सिर्फ ये पहला पॉइंट जो है ना, ये सिर्फ पहली वैल्यू जो है उसको यूज करना है आपने, इस पहली वैल्यू को। तो ये क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं पहले। सर क्वेश्चन नंबर 24 करा दें। 24 सर ये भी कर लिया हमने। 25 सॉरी सर 25। 25 जी तो सर, सही कर तो लिया, कर लिया। तो फिर अगली पिछले लेक्चर में कर लिया था हमने। कोई माशाल्लाह कोई बहुत ही होएगा ऐसी जिन्हें कोई क्लासा ले नहीं है, वो कहता सी हमने ये भी नहीं सर जी, हमने 3.4 भी कंप्लीट की है सिर्फ। नहीं ये तो कर लिए हमने, 26 तक हाँ, कर लिए लिए हुए थे। चलो अब 26 तक कर लिए तो सर बस पहले दैट्स इट। जी सर सीकेंट की स्लोप निकाल के फिर उसकी इक्वेशन बनाई थी। बिल्कुल। अब आगे आ जाओ, अगली एक्सरसाइज पे 4.1 एक्सरसाइज पे आ जाओ फिर। सर यही 26 तक ही करने थे ना? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी वो कर लिए थे। 3.4 पे आ जाओ, और सॉरी 4.1 पे आ जाते हैं। फोर पॉइंट वन भी मेरे ख्याल से हमने कुछ क्वेश्चन किए थे इसके, मुझे तो यहाँ तक लगता है। क्यों जी, किए थे कि नहीं? नहीं सर, नो सर ये नहीं नहीं स्टार्ट किए की। सर। नहीं किए सर। नहीं यार, कर कितने ने। नहीं सर। चले सर आपकी मान लेते हैं। हाँ, क्यों सर नहीं किए। हमारे भी ऐसे नहीं होता। अब सबसे पहले जो है, सबसे पहले हम करते हैं इसके रूल्स कर लेते हैं। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला रूल है y इज इक्वल टू एक्स एन हो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? nx n minus 1। y इज इक्वल टू कांस्टेंट हो, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0। ठीक है। y इज इक्वल टू log ऑफ x हो, या ठहरो log ऑफ x से पहले एक और करते हैं। y इज इक्वल टू fx की पावर, फंक्शन की पावर अगर n हो तो उसका डेरिवेटिव। पावर स्टार्ट में पावर में एक कमी, इंटरनल का डेरिवेटिव।
n minus 1 -1 d और over फिर उसके dx बाद f of d x। over dx of fx। ये इसको ऐसे लिख लो या df/dx निकाल लो, ठीक है। तो ये दोनों चीजें सेम है। तो पहले पावर को डिफरेंशिएट करते हैं, उसकी पावर में एक कम करते हैं और फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लगाते हैं। ओके जी, फिर आ जाओ y इज इक्वल टू, अगर u इंटू वी हो, दो फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव जमा दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। दूसरा हाँ uv। दैट इज आल्सो इक्वल टू v एज इट मेरी इज, पसंद का पहले का डेरिवेटिव प्लस सर जी, u मेरी एज इट पसंद का इज। मैथ यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, ये डेरिवेटिव पहले मुझे पता है, मैंने जितना पहले बाकी चैप्टर्स खत्म किए हैं, यहाँ से मेरी पसंद का मैथ शुरू हुआ है। गुड। तो मुझे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आसान लगती है, ये जो लिमिटेड शिफ्टिंग मुझे बहुत बुरी चीज लगती है। इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल। u ओवर v, क्वोशंट रूल लगेगा। हाँ जी, इसे क्वोशंट रूल कहते हैं। नीचे वाले का स्क्वायर फिर बिल्कुल नीचे सही है। वाला वैसे ही ऊपर ऊपर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव d माइनस over ऊपर dx वाला of वैसे u ही, माइनस ऊपर minus वाला वैसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव। इसे कहते हैं इसे क्वोशंट रूल कहते हैं। फिर आ जाता है कि अगर ये भी साथ ही कर लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? log x का 1 over x, 1 over this and this का डेरिवेटिव और d over dx into x। और अगर आपके पास ये हो तो इसमें dy by dx 1 over 1 f 1 of over x, this and d over dx into f over x। इसका डेरिवेटिव। यस सर, ठीक है। यस सर। इसी तरह अगर आपके पास हो y is equal to e raised to power x, e की पावर x into e की पावर x। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, तो वही रहेगा, उसका वालेकुम डेरिवेटिव चेंज नहीं होता। सर अस्सलाम। मैं जरा यूनिवर्सिटी आया हुआ था, आप ये लेक्चर अपलोड कर देंगे? ओके बेटा, ओके। थैंक यू सर। और अगर ये हो y is equal to e raised to power बस ये हो गया, एक हो गया। जी लगता है मशहूरी आ गई है दरमियान में। ठीक है, फॉर द टाइमिंग आपने ये फार्मूले सिर्फ याद रखने हैं। अब क्वेश्चन करते हैं इसको ऊपर। पहला पहला तो बहुत आसान है, चलो चौथा क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, सर जी 4 से अच्छा 3 कर दें इनको, 4 3 ज्यादा कर दें। आसान है सर, 3 कर दें क्योंकि 4 ज्यादा आसान है। चलो 3 कर देते हैं भाई। y is equal to x cube minus x square by 16 plus 4x plus 9। स्क्रीन शेयर कर दे सर। ओके जी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? हो रही है सर। अब हुई। एक ही हो रही है। जादू हो गया सर ये तो। सर वो कह जादू रहे हो हैं गया। परमिशन लो। चलो मैं अभी अपने आईडी से ऑनलाइन होता हूँ, फिर उसे कर लूँ। फिलहाल ये कर लें, फिर इसके बाद देखते हैं।
y is equal to x cube minus x square by 16 plus 4x plus 9, ये है इसका डेरिवेटिव। जो हमने पहले किया वो पावर रूल जो है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये वाला कि पावर में जो है एक कम, ठीक है, और ये इसी वैल्यू से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इस n को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और पावर में एक कम कर दिया, यही चीज हम इधर करेंगे। 3x स्क्वायर हो जाएगा सर। x 3 minus 1 1 by 16 कांस्टेंट है, इसको एज इट इज, और इसका 2x हो जाएगा। 2x और 2 में 1 माइनस कर दिया प्लस जमा 4 पावर 1 जमा है, 0 x 1 minus 1 हो गया, 1 minus 1 हो गया, और प्लस कांस्टेंट है, Zero. कांस्टेंट करने के 0 हो गया। सो दैट मींस हमारे पास वैल्यू ये आ गई 3x स्क्वायर स्क्वायर माइनस 1 over 16 x 2x प्लस फिर 2x। प्लस 4x हाँ सही है, हाँ सही है। प्लस नहीं सर 4x नहीं 4 होगा। ठीक है, x 1 minus 1 है तो ये हो गया, Yes, sir. ठीक है। Okay. इसको अगर इस चाहो तो इसको सिंपलीफाई कर लो, और इसमें कोई चीज पूछने वाली हो तो पूछ लीजिए। नहीं सर। नहीं सर, ये बहुत आसान सवाल नहीं है। आसान सवाल, ओके। सर थोड़ा सा नीचे स्क्रीनशॉट में मैंने ये लीजिए। ओके सर। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की कहता है कि y 2 over x की पावर 7 माइनस 8 over x। सर ये बहुत इजी है, ये 2 बाहर आ जाएगा -7 7 ऊपर चला जाएगा, x -7 हो जाएगा, इक्वल टू पावर शुरू में -5 -8 x की पावर 7 माइनस 8 over x, दैट इज इक्वल टू 2x की पावर -7 माइनस 1। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लो। -14 x की पावर -6 नहीं -8 -8 हो जाएगा। So that will become -14 x की पावर -8 प्लस 8 और ये x की पावर -2। इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, -14 over x की पावर 8 प्लस 8 over x का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। सर अगर यहीं तक छोड़ दें पीछे तक? बिल्कुल ठीक है, वो भी सही है बच्चे, दोनों सही है। सर जो हमारा क्विज होगा सवाल जवाब होंगे या एमसीक्यूज होंगे? सवाल जवाब होंगे बेटा, उनकी पिक्चर लेके उन्हें पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसको आपके फाइल मुझे भेज दी होगी। जी सर। ओके सर। ओके सर। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सीधी तरह मैं भी देखा कि तुम कितने लायक है। और सर जी हम बहुत लाइक है, अल्लाह का शुक्र है। मतलब बस मैथ के सवाल करते करते भूल जाते हैं, लेकिन सर अरे इस इसकी आवाज तो आ रही नहीं, पता चल जाएगा कितना लाइक है। इसको करो। 6x हो गया सर, ये 6x हो गया, ठीक है पहला, और जमा 7 सर जी मेरे पास लिखने को कुछ नहीं है इस टाइम, मैं आपको वैसे बता देता हूँ कैसे करना है। 6x सर उसकी पावर का स्केयर हो गया, अंदर जी। वैसे ही है, फिर 6x + 7 आ गया साथ में। आपके पावर कुछ नहीं है लिखने के, तो उजैर सलमान बेटा तू कर बेटा, इन्हू पेन पेंसिल है सर कोई? कर दिया है, 3x² + 7x - 1 फार्मूला ये है। सर जी मैं 3 इसके ऊपर - सोल्व कर 1 हो दूं? जाएगा। हाँ इसके ऊपर सोल्व कर दूं?
कर दो। सर हो गया मेरा। सर ठीक हो गया इतना, और उसके बाद मैं इसको ठीक है, रेस करने लगा हूँ, इसको रेस कर दूं मैं, ठीक हो गया। ओके उसके बाद इसके ओके। इंटरनल का डेरिवेटिव होगा और हो जा रेस, पावर रूल लगा, उसके बाद 6x, एक सेकंड, 6x प्लस प्लस 7, 7। इस तरह होगा सर। ठीक है बेटा, यस सर। बिल्कुल सही है। यस सर, यही आ रहा है। तो dy by dx is equal to 3x square plus 7x minus 1 का स्क्वायर हो गया। तो ये पीछे कौन बैठा है? सलमान। डी जी सर। पुत्र किहड़ी आवाज़ आ कोई रही है? शामी शामी सर जी, कोई शामी शामी बैठा है। राती नहीं बैठा, शामी बैठा है। अल्लाह रहम करे। हेलो, तो इसको ये याद आंसर आ रहने गया। देते हैं। ये पुत्र, ये आंसर आ गया। यस सर, ठीक है, यस सर वो अंडर रूट वाले क्वेश्चन में 1/2 हो जाएगा। बिल्कुल 1/2 हो जाएगा। ये देखो इसको कैसे करें। क्वेश्चन ये करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटे, नहीं कुछ नहीं सर, नहीं कुछ। क्वेश्चन नंबर 22 तक दूर सेम है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से आगे। ये सारे सवाल आसान है, बल्कि क्वेश्चन नंबर 26 करो। वो कहता है कि ये किसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या है? इनमें से कोई ए बी सी में कौन सा सही है? सर इसका डेरिवेटिव बनता है 4 3 12x स्क्वायर और जमा 12x माइनस 3, और 12x स्क्वायर जमा तो इनमें से 12x। कौन सा आंसर सही है? सर फोर्थ वाला सही है मेरे ख्याल। सर डी ऑप्शन, मेरे ख्याल से सर, डी डी यस है। ऑप्शन सर, है। वही डी डी ऑप्शन। नो सर नो सर, तीसरे वाला सी। थर्ड है सर, थर्ड है। हाँ जी, ये सही है। 12x स्क्वायर प्लस 12/x क्यूब। थर्ड है यस सर सर, जी, थर्ड। बिल्कुल ये सही सी। है। सर वो -3 नहीं लिखा हुआ? हाँ 12x जी, पहले -3। वो पुत्र सर ये दोनों सही है, लेकिन ये कि क्वेश्चन को ज्यादा नहीं सिंपलीफाई करने तो सी बनता है। सर डी नहीं गलत है। नहीं, ये डी हाँ गलत है। गलत ये है, गलत है। एक्स का क्यूब एक्स है यहाँ। क्यूब है, एक्स स्क्वायर आना चाहिए यस था। हाँ तो बेटा पूरी अखा खोल अच्छा के एग्जाम में आएगा वो तो सर बेटा इसको नजर पूरा। नहीं आ रहा, वाकई में नहीं आ रहा। सर बहुत सर इंटेलिजेंट हल्का, असल में हल्का हल्का ब्लर है। हल्का हल्का ब्लर है बेटा, तेनू फिर आई साइड चेक करा पुत्र। है। दिन में अंधेरा नजर आ रहा ए बेटा हूँ सही है। है। सर यस पहले यस भी सर, सर ओके जी, था, अभी ओके है। परफेक्ट। यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर ये ऊपर क्या रिलेशनशिप बिटवीन x इज इक्वल टू ये वाला। ये कहता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31। What is say find the slope of the tangent line to the graph of the function at the given point x, value of x. Find the equation of tangent line in exercise 31 से 34 तक equation of tangent line भी निकालनी है सर वो y आपको। माइनस y1 वाली। हाँ ओके सर। पहले स्लोप निकालनी है। जी बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर उसने 32 तक यही करना है। 33 में क्या करना है? 33 में भी आपने इक्वेशन स्लोप निकाल, पर पहले स्लोप निकालनी है, फिर डेरिवेटिव निकाल के स्लोप निकालनी है, फिर उसको सॉल्व कर देना। हो जाएगा ये सर सारे क्वेश्चन। 32 और 34 में x की वैल्यू नहीं दी गई सर। 32 कोई और ये कर दे 34 आप। दोनों में बेटा, ये हर के लिए, इसके लिए वैल्यू आपने 2 ही लेनी है दोनों के लिए। इन दोनों के लिए आपने वैल्यू यही 25 लेनी है। ओके सर, हो जाएगा। सही 33 वाला करके दिखा दे। 33 वाला जी हाँ जी सर जी, एक जी अद्धा सर कर दिया। 33 की सर यही वाला y is equal to minus 5x की पावर 1/2 और प्लस x की पावर 3/2, वेयर x जो है वो 25।
Question number 33. Y is equal to -5x की पावर 1/2 और प्लस x 3/2 वेयर x जो है वो 25 है। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालो। -5/2 x की पावर -1/2 जमा 3/2 x की पावर 1/2। ये बन जाएगा -5/2 x की पावर x minus -1/2 प्लस 3/2 x की 3/2 पावर x की पावर 1/2। वो आपने m निकालना है। m इज इक्वल टू dy/dx। इसकी वैल्यू x की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है 25 पुट करनी है। दैट इज इक्वल टू 5/2 25 -1/2 प्लस 3/2 x की वैल्यू 5 और 1/2 25 25 ओके। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। -5/2 ये क्या बन जाएगा 1/5 बन जाएगा और ये प्लस 3/2 इंटू 25/5 हो गया। तो इनको सिंप्लीफाई कर लो। -1/2 बच गया नीचे 10 हो जाएगा। प्लस 15/2 हो गया। एलसीएम ले लो इसका। 2 एलसीएम आ गया -1 प्लस 15 तो 14/2 का मतलब है 7 आ गया। 7 m जो है वो 7 है। अब आपके पास इक्वेशन क्या दी है, आपने स्लोप की इक्वेशन स्लोप निकालनी है बेटा। स्लोप निकाल के स्लोप तो निकाल लिया आपने, पॉइंट भी निकालना है। मुझे पॉइंट की जरूरत है। अगर x, इसको हम x1 कहते हैं, अगर ये x1 जो है ये आपका x1 अगर 25 है तो y1 क्या होगा? पूरा पॉइंट बनाना है ना आपने इससे, ठीक है। तो इससे हमने y1 ये पॉइंट जो है वो भी बनाना है, यहाँ से निकाल। तो इस इक्वेशन को याद रखो, इसको मैं फिर आगे सॉल्व करता हूँ। y आपके पास दिया है -5 x की पावर 1/2 और प्लस x की पावर 3/2 एट x इज इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू -5 25 1/2 प्लस 25 3/2। ये क्या बन जाएगा? इसमें ये आ गया प्लस ये बन गया 5 का स्क्वायर और बाहर जो है वो 3/2 है, ये इससे कैंसिल हो गया। तो -25 प्लस 5 का क्यूब 125 आई थिंक बनता है सर। तो 100 बच गया। यस सर। ठीक है, तो हेंस द पॉइंट इज तो पॉइंट बन गया हमारे पास x की वैल्यू 25 है और y की वैल्यू 100। ये पॉइंट हमारे पास आ गया। Equation of tangent passing through, कौन सा पॉइंट दिया है 25 100 and having slope m is equal to कितनी है स्लोप 7 हमने निकाली है 7 सर। तो y minus y1 is equal to m into x minus x1। इसमें वैल्यूज लगा दो।
y minus 100 is equal to equal 7 to 7 x x minus minus 100. 25 x की वैल्यू ओ 25 है। अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लो तो y is equal to 7x, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो उधर 75 है तो प्लस 25, ये क्वेश्चन आ नहीं ये ज्यादा है 75 नहीं सर है जी ये। 725 के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा। ये 7 इस 25 के साथ कितना हो जाएगा 175 हो 7 5 जाएगा। are 35, 7 2 are 175 14, 175 तो 75 आ जाएगा। ठीक है या ओके जी हो गया क्वेश्चन। सर जो लास्ट टाइम हमने स्लोप ली थी ये सर उसमें तो डेरिवेटिव हमें नहीं लेना पड़ा था, ये क्वेश्चन में होगा कि हम दोनों नहीं बेटा ना वे दोनों से कर सूत्र सकते वहां हैं। पे भी यही, वहां पे भी हमने यही काम किया है। वहां पे हमने ये फार्मूला यूज किया है। जो हमने पहले किया था उसमें ये वाला फार्मूला यूज किया था। m is equal to limit h tends to 0 f of a plus h माइनस f of a डिवाइडेड बाय h, ये फार्मूला ये भी dy by dx के इक्वल होता है। ओके दोनों चीजें सेम ही है। वहां पे सर हमने जो इस हमें वो definition को कहेगा use वही किया। करना है ना। जी बिल्कुल, वहां पे हमने डेफिनेशन को यूज किया था, यहाँ पे हमने जो है वो ओके डायरेक्ट ओके डेरिवेटिव। जी सर डेरिवेटिव लिया। तो दोनों सेम चीजें हैं। सर ये -75 माइनस 75 होना चाहिए। भाई चलो माइनस प्लस लगा लो। नहीं नहीं माइनस सर लगा लो। प्लस ही सही है नहीं माइनस हो सही कह रहा है बच्चा, सही कह रहा सर। है। एल पता रहेगा 175 के साथ प्लस आएगा ना। जब ये इधर जाके ये प्लस हो जाएगा, ये जब इधर जी जाएगा सर तो इट विल प्लस, तो यहाँ पे माइनस ही आना चाहिए। ठीक है ओके अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। इस ग्राफ के ऊपर आपने सारे पॉइंट बताने वेयर द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज 0। स्लोप ऑफ क्या कहा था, स्लोप अगर 0 हो तो उसका क्या मतलब होता है, पैरेलल है दोनों लाइन। पैरेलल नहीं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। वही पैरेलल टू एक्स। 9x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, ये क्वेश्चन नंबर 35 है। आपने फाइंड ऑल पॉइंट ऑन द ग्राफ वेयर दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0। आपने सिर्फ पॉइंट्स निकालने इसमें। Question number 35. F of x is equal to 9x square minus 8x plus 4. अब टेंजेंट, अगर ये टेंजेंट जो है उसकी स्लोप 0 हो तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होता है, ये बोला, ये टेंजेंट होता है, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्लोप, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट dy by dx is equal to 0। तो अगर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगा तो उसका स्लोप जो है वो 0 होगी। ठीक है, तो दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, या तो कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है या स्लोप 0 है। तो दोनों चीजों में आंसर एक ही काम करना है आपने। इसका डेरिवेटिव निकाल लो, क्या होगा 18x माइनस 8। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, यस सर इक्वल टू 0। टेंजेंट इज 0।
ठीक है, तो इसका मतलब 0 हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। x इज इक्वल टू 8/18 4/9 आंसर आ गया। सर ठीक ये हो गया। उसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू। नहीं, हमें y की वैल्यू सिर्फ उसने स्लोप ही निकालनी है बेटा यहाँ से। ये अच्छा ठीक है सिर्फ ठीक पॉइंट्स निकालने थे। अब ये अच्छा पॉइंट बनाने हैं हमने, फाइंड सर ऑल अभी पॉइंट्स। पॉइंट्स में ना अब पॉइंट बनाना भी हमने सिर्फ ये x की वैल्यू निकाली है। ठीक वही है, तो y की भी निकालेंगे ना। हाँ y की भी निकालेंगे। व्हेन यस x इज इक्वल टू 4/9 तो y इज इक्वल टू 9 इंटू 4/9 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4/9 प्लस 4। अब आप इसको जो है सिंप्लीफाई कर लो। ये हो जाएगा 16/9 हो जाएगा माइनस ये क्या बन गया 81 32/9 प्लस 4। इसका एलसीएम ले लो। 9 एलसीएम आ गया 16 माइनस 32 प्लस 36 माइनस का 16 है और प्लस का 30 तो 20/9 आ गया। ये आंसर आ गया। ठीक है जी। Hence the point is ये वो पॉइंट बन गया। सर बस इतना ही है हाँ जी, बस इतना ही है जी, हमने पॉइंट निकालना सिर्फ। इसका सर हो गया ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन आप लोग खुद करो, इसका मुझे जवाब बताओ। 36 का 36 का इसका मुझे जवाब, हर बंदा सॉल्व करे इसको और मुझे इसका जवाब बताओ क्या होगा। f of x is equal to x cube plus 9x square plus 19x minus 10 और m जो है dy by dx ने दिया हुआ है -5 के इक्वल। कहते हैं स्लोप जो है वो -5 के इक्वल होनी चाहिए। x क्यूब साजिद यार अपना माइक ऑफ करो। प्लस 9x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 10 और एक और चीज जो दी है टेंजेंट हैविंग स्लोप -5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि dy by dx जो है उसने हमें बता दिया है, वो पहले ही बता दिया उसने कि वो -5 के इक्वल है। ठीक है, dy by dx का मतलब है कि f डैश x जो है वो -5 के, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 थी, इस केस में स्लोप ऑफ टेंजेंट -5 है। तो जब भी स्लोप ऑफ टेंजेंट का वर्ड यूज करेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट का वर्ड यूज करेगा तो आपने पहले सबसे पहले क्या काम करना है, उसका डेरिवेटिव निकालना है। हमेशा आपने डेरिवेटिव निकालना है। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 18x
प्लस 19 और इसको जो उसने वैल्यू दी होगी उसके इक्वल पुट कर देना। अब इसको सिंपलीफाई कर लो, क्या आंसर आया? 3x² प्लस 18x प्लस 24। तो ये आ सर गया। ये इसकी क्या जी फैक्टराइजेशन करेंगे हम? हाँ जी बेटा, इसके x की वैल्यू निकालनी है। तो 2 निकलेंगे फिर तो। हाँ जी, 2 वैल्यू निकलेंगे, वो 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा होता है, 2 पॉइंट पे टेंजेंट होता ओके 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 सर, ठीक है। उसमें सर हेलो सर जी। है। जी बच्चे, सर जी मेरा ना नेट बार बार जा रहा है, आप अटेंडेंस लगा दिएगा अगर मैं उस वक्त ना आया तो। ओके बेटा लगा दूंगा। सर और जी बेटा थोड़ा ये नीचे करिए। तू ये करके बेटा बुरहान किसी हो मुजफ्फर। जगह पहुंच जाए, मैनू कह सर के जी किसी हो नीचे जगह करिए टुर जाए थोड़ा बेटा। सा। ना ना सर, मैं वैसे अभी इधर ही हूँ, जब जाएगा तो ही। मैंने कहा अगर उस वक्त चला हाँ गया तो। हाँ, मुझे क्या एक्सक्यूज पता मी कि तुम। सर, जी बच्चे बताइए। नीचे करिए सर जी थोड़ा जा एक दफा। मैम ठीक है बेटा। ओके हो गया सर जी, डन हो गया। ओके हो गया, डन हो गया। ओके, अब आप इसकी वैल्यू फैक्टर बनाओ, इसके फैक्टर क्या बने? सर x प्लस 4 x प्लस 2। x प्लस 4 और x प्लस 2 2 is equal to 0. So this implies x is equal to -2 and -4, ये दो फैक्टर बन गए इसके। अब जब x जो है -2 के इक्वल हो, इसको इस वैल्यू यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये y की तो वैल्यू हो y की जाएगी। वो वैल्यू, यस सर ठीक है। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स आपने बनाने हैं इसके। At x is equal to -2, y is equal to -2 का क्यूब प्लस 9 2 का स्क्वायर और प्लस 19 -2 और -10। इसको सॉल्व कर लो बच्चे, यहाँ से वैल्यू निकाल लो। -8 प्लस 36 माइनस 38 और -10, तो कितने बच जाएंगे? माइनस का 2 ये हो गया, -10 -20 हो गया। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट इज -2 एंड -20। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है? एक्स वाई की वैल्यू -4 है। एट x is equal to -4, y is equal to -4 की पावर 3 प्लस 9 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू -4 और -10। इसको सॉल्व करो। -64 प्लस, हाँ जी 16 9 से कितने होते हैं? 16 सर आया कितने होने? 144 144 माइनस ये कितना बनेगा? 19 इंटू 4 76 76 -10 है। अब इसका आंसर क्या होगा? -6 यहाँ से 4 बच गया, माइनस 4 और ये -6 हो गया, -6 आ रहा है। -6। तो पॉइंट क्या आ गया हमारे पास? -4 और -6, ये पॉइंट आ गया। एक पॉइंट ये सर है, जी एक नीचे पॉइंट करिए ये। एक दफा। तो पहले ये देख लो, अभी नीचे करता हूँ। ये लो, ठीक है। यस सर, बस 2 पॉइंट निकाल लिए हैं। 2 पॉइंट निकालने हैं उसको, हमने 2 ही पॉइंट बताने हैं उसमें, और कुछ नहीं बताना है इसमें। ओके सर, गुड हो गए सर। हो गया। ओके, आगे वो कहता है कि फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर द टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल। अब आपने हॉरिजॉन्टल, अभी हमने क्या किया था, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का मतलब क्या होता है?
कि dy बाई dx 0 पुट करना है आपने। ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट यहाँ पे आपने, ठीक है, 0 को dy बाई dx निकाल के उसको 0 पुट कर देना आपने। तो इसका dy बाई dx निकालना पहले और उसको 0 के ऊपर लगा देना। इन तमाम क्वेश्चन में यही करना है आपने, वहां से x की वैल्यूज आ जाएंगी। वही ऊपर वाला अब सेम ही है सिर्फ उसी अच्छा, तरह। अब यहाँ पे Yes, आपने yes. सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ इसमें पॉइंट नहीं बनाना, y की वैल्यू नहीं निकालनी। ओके सर, उससे भी इजी है मैम। उससे भी आसान हो गया। अगले क्वेश्चन में 41 में क्या कहता है, निकालना है। अब इसमें पॉइंट सर वो निकालने। एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, सर हाँ वही जी, डी अब ओवर डी एक्स लेके उससे हाँ जी, -2 के इक्वल कर देना। -2 के बिल्कुल, वहां से आपने पॉइंट्स निकालने, x और y की दोनों की वैल्यू निकालनी है। ओके सर, ये भी हो जाएगा 42 तक। 42 में भी यही काम करना है। ठीक है? ओके, अगली क्या है क्वेश्चन। इसमें भी आपने यही करना, 43 में भी यही करना। ठीक है, तो आप ऐसा करो इसको। अच्छा ये बताओ, ये क्वेश्चन नंबर 46, इस फिगर के अंदर जो फिगर दी है क्वेश्चन नंबर 46 में, आपने वो फिगर को कैलकुलेट करना है, वहां से वैल्यू निकाल। ठीक है, मैंने क्या कहा था इसको? यूज इन आपने क्या कहा था इसको? मैंने क्या कहा था? ऑन कहा था मैंने ना। तो बस काबरन बस कर भाई। तो मिल गया ऐसा सर? क्या प्रिंसिपल मिला। क्या है? हेलो ये क्या बात है इमरान, बेटा? सर घर पे लड़ाई कर रहा हूँ। आप नाजुल समा। प्रिंसिपल आया था बस कि मैंने जलील किया, प्रिंसिपल है मेरे सामने। मैं आप नाजुल ना सकिना। क्या जो सर तो कोई भी नहीं था। कोई भी साथ में प्रिंसिपल बात करना। तो प्रिंसिपल होना है मेरी ना। वो फिर तवज्जो देने ना। सर जी इन्हों तो म्यूट कर दे, देखेंगे कैसी होती है। कैसे होती है ओखला की चांगे पहले ऑनलाइन क्लास जाके लेक्चर दें दे। ओके लेक्चर इसकी सर जी लैंग्वेज सुन ले, पहले इसका झगड़ा सुन लेते हैं फिर क्लास करते हैं। बैठ दो। कामरान थे बेटा मैंने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। तो कामरान पुत्र की हो रहा है? सब बच्चा ऐसा नहीं है, वो गलती से उसे पता नहीं लगा होगा। ये ग्रुप में मीम बना के सेंड करते रहते ना, इसका अपना मीम बन गया। सर अच्छा इसका क्या करना 46 का? Use the information given in the figure to find the following values। आपने ये वाली वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले तो f of 1 क्या होगा? f of 1 का मतलब ये है कि आपने हाँ, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है? अगर x की वैल्यू 1 है यहाँ पे तो y की वैल्यू क्या है? ये -2। तो -2 नहीं है, 2 है। स्लोप की वैल्यू 1 पे, स्लोप की वैल्यू, स्लोप यहाँ पे दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो स्लोप पे y की वैल्यू क्या है? वो भी हाँ जी, स्लोप की वैल्यू क्या है? हाँ जी, ये 44 और 45 में क्या करना है? वो समझ कर दो, वो उसको छोड़ो, रहने दो उनको क्वेश्चन को। अच्छा ठीक है अच्छा, सर। वो मुझे लगा सिंपल थे, वो आपने तो बता वैल्यू दिया। पुट करनी है। हाँ तो वो तो वैल्यूज पुट करनी है, वो तो बहुत सिंपल है। ये वाली वैल्यू आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका फाइंड द डेरिवेटिव एट 5। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ठीक है समझ लगी सर। ओके ओके। अब डैश एक्स, ये भी डैश हो जाएगा, डेरिवेटिव जब लेंगे ये भी डैश हो जाएगा, ये 0 यस बन सर, जाएगा। और उसमें वो वैल्यू इसकी पुट वैल्यू कर हाँ दी। 5 के अपन की वैल्यू दी है, उसमें पुट करोगे तो जी। सिंपल है, ये तो कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट। ओके सर। अब वो कहते हैं इसकी f-1 की वैल्यू निकालनी है कि जब स्लोप और ये पॉइंट जो है ये इसके मिल रहा है, तो जब स्लोप 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है। इसका मतलब x भी 1 है, y की वैल्यू 2 है। ये तो एक पॉइंट बन गया। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? एक पॉइंट ये है और ये स्लोप इसको शो कर रही है टेंजेंट लाइन को, ये टेंजेंट लाइन है। ठीक है, टेंजेंट लाइन पे उसने एक पॉइंट ये दे दिया और एक पॉइंट ये दे दिया। इन दोनों पॉइंट्स की मदद से आप इसकी इक्वेशन बना लो, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लो।
हाँ जी, स्लोप कैसे निकालते हैं? हमने पहले भी चैप्टर 1 में भी किया था, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब ये आपका x1 है, ये y1 है, इसको हम x2 रख लेते हैं और ये जो है ये y2 हो गया। ये वैल्यूज इसमें पुट कर दो, तो 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय -1 माइनस 1, तो कितना बन गया ये 1/2 आ गया। तो f'1 जो है वो 1/2 के इक्वल है। गॉट इट? जब हम टेंजेंट, ये डेरिवेटिव शो कर रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये m, ये आपके पास m की वैल्यू, वो कहते हैं ये वाली वैल्यू क्या हो, तो इसकी स्लोप मुझे निकालनी है, इस लाइन की स्लोप निकालनी। लाइन की स्लोप निकालने के लिए आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। एक पॉइंट तो हमने यहाँ से बना लिया, अगर x1 है तो y2 है। दूसरे पॉइंट की जरूरत थी, उसने दूसरा पॉइंट हमें ये दे दिया, खुद दे दिया, उसने कहा -1 और 2 जो है दूसरा पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को लेके हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, तो स्लोप बना दी इसकी। ठीक है बच्चे? सर, यस सर। ओके, अब इसको रेस कर दो, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? जी सर। सर डोमेन और रेंज अब करते हैं बेटा अगला, पहले ये तो उसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कर्मोसना ना मच जाए थे। हेलो, अब आ जाइए आप इसके डोमेन होता है x की वैल्यू। अब x की वैल्यू आपकी यहाँ से स्टार्ट है, उसने ये स्टार्ट किया यहाँ से, एरो नहीं लगाया, इसका मतलब वैल्यूज आपकी ये स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे जा रही है। कहाँ तक जा रही है? एरो लगा दिया उसने यहाँ पे, कीप ऑन गोइंग। तो डोमेन कहाँ से स्टार्ट है? सर्कल जो है वो फिल सर्कल है। -1 से। हाँ जी, सर्कल फिल लगाया है, इसका मतलब है ये वाला पॉइंट इंक्लूड है इसमें। ओके। तो डोमेन क्या हो गई इसकी? -1 से, और कहाँ तक जा रही है? सर x इंफिनिटी तक। तो पॉजिटिव इंफिनिटी ये आ गई। ठीक है। रेंज, यस सर। रेंज कहाँ से स्टार्ट है? रेंज क्या होगी इसकी? सर वो -2 वाली। हाँ जी, रेंज की वैल्यू कहाँ है, क्या है? हाँ जी, रेंज क्या होगी? सर डोमेन रेंज बड़ा कच्चा है। -1 से इन्फिनिटी तक, नहीं, वो भी यही -1 से होगी। इन्फिनिटी, वो तो हमने डोमेन निकाली है। रेंज इसकी क्या होगी? हाँ जी, रेंज होती है ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो है वो रेंज बनाती है। सर वही तो -2 से इस लाइन के ऊपर, infinity। इस लाइन के ऊपर y 0 होता है, तो इसका जी, मतलब है कि y की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, इस लाइन से स्टार्ट हो रही है, तो y की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और ऊपर जा, ये एरो शो कर रहा है, ये लाइन कीप ऑन गोइंग, इस तरह ऊपर जाते जा रही है लाइन। तो इसका मतलब है ये क्या होगी? प्लस इंफिनिटी तक जा रही है। तो कहाँ से स्टार्ट करनी है हमने? 0 से। 0 से, यहाँ से इस लाइन पे y 0 है, तो 0 से स्टार्ट हो गई और पॉजिटिव इंफिनिटी तक चली। ठीक हो गया? कोई चीज इसमें क्लियर ना हो तो पूछ लो बच्चे। डोमेन का दोबारा बताना सर। सर मुझे ये समझ लगी कि ये 1 और 2 पॉइंट हमने खुद। कौन से बेटा? ये 1 और 2 पॉइंट हमने खुद बनाया है? नहीं बेटा, ये उसने दिया हुआ है, ये उसने दिया हुआ है। अच्छा, ये पॉइंट उसने खुद दिया हुआ है। तो कहता है यहाँ पे अगर x 1 के इक्वल है तो y 2 के इक्वल है, तो उसने वो स्लोप वाला जो हमने ये पहले पॉइंट निकाले ना, ये वाले। जी सर, वो लगी समझ, मुझे लगा वो हमने खुद already बनाया है। ओके। डोमेन को बता दें। डोमेन की वैल्यू ये होती है, जो ये डोमेन है, तो डोमेन आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है? -1 है, तो इसका मतलब है -1 से स्टार्ट होके और पॉजिटिव इंफिनिटी पे जा रही है। ये कीप इस लाइन पे जा रही है, यहाँ पे एरो लगा रहा है ना, ये एरो शो कर रहा है, ये कीप ऑन गोइंग दिस वे। ओके सर। ये डोमेन बन गई।
सर आपको अब क्लियर नजर आ रहा है ना कि यहाँ से जी स्टार्ट है, सर। तो -1 से स्टार्ट है और ये पॉजिटिव इंफिनिटी तक जा रही है। ये शो बता रहा है कि आगे ऊपर जाती जा रही है लाइन, तो ये y जो है ये मूव कर रही है, y एक्सिस ये है, तो ये प्लस इंफिनिटी, और कौन सी वैल्यू इस बॉटम से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे y जो है वो 0 होता है, तो 0 से स्टार्ट होके पॉजिटिव, ठीक है। जी सर, क्लियर। ओके ओके बेटा। ओके बच्चों, तो ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया, आपने यहाँ तक ही करनी है, इसको 47 तक 46 तक क्वेश्चन करने हैं। ओके सर, इजी थी सर, ये इतनी हाँ जी बिल्कुल, ये डिफिकल्ट नहीं सारे थी। पुराने क्वेश्चन थे और तो कुछ इसमें जी ज्यादा सर, वो नहीं। डेरिवेटिव्स वगैरह। अगली एक्सरसाइज तो करें। नहीं सर जी, वो ठीक है, अब नो आपने कहा सर, अगर अगली दफा 41 ठीक तक है, बस ठीक है। ये अब आपने काफी है सर इतना। भी तो तैयार करना है, आपको पता है सर अच्छे अस्सलाम बच्चे हैं हम। वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। सर दसो मैं बेटा। जा रहा हूँ, मेरा एक मसला हो गया तो आप मेरी अटेंडेंस लगा दें, ठीक है? नहीं पुत्र, मैं तेरे भैया तू फिकर हमें पता 5 मिनट लग ले गया तू, तुम्हारा मसला। तू मसला बेटा तेरे मसले में सर माइक सीरियस म्यूट कर दिया कर। पुत्र खलोता रहता तू मसले, तेरे को रोज ना कोई नवा मसाइल कट के ले आंदे। ओके जी, अटेंडेंस लगाने तो मुझे तुम्हारे मसाइल पे ही यस बात सर, कर लेते लगा लें जल्दी से। हैं। नहीं बेटा, थोड़ी देर में कर लगाऊंगा, ये तो मसला हल हो लेंदे फिर लाने। स्पीकर ऑन करके सर जी इनको मसला हल करें। बेटा वीडियो फिल्म ना ऑन कर, वीडियो ना ऑन करके करे मसला हल। आप बिल्कुल कर थे। वीडियो ना ऑन करा देंगे रहते अब्दुल उस्ताद, रहमान, तेरे वास्ते वीडियो ना ऑन करा दा मैं। ओए जुनेद अपना माइक बेटा सही करो। ओए ओए, बच्चे, माइक बंद कर लो यार, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, ओ जुनेद पुत्र सर इसकी ऐसे तबीयत बंद करे। खराब है, बुखार है इसको। ओए ए, पहले किदा माइक है। ए जुनेद, मैं तेरा बेटा तुम्हें मैं ऑफ ही करना पे, ठहर जाना, मैंने जरा ऑफ कर दे। किधर गया जुनेद? सर हो गया, ऑफ कर लिया उसने, हो गया। सर कर दिया ऑफ, मुझे पता नहीं लगा। अच्छा, अब्दुल साजिद, यस सर। एहसन रऊफ, यस सर। आतिफ अली, प्रेजेंट सर। बुरहान मुजफ्फर, सर ये वही बच्चा जो आपको कह रहा था, इसका इंटरव्यू मुझे दानिश, मैसेज आ रहा है। दानिश खालिद, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। हमजा, हमजा राशिद, हमजा राशिद, हसीब सलमान, हसीब है कि नहीं? ओके, मलिक मोहम्मद यूसुफ, प्रेजेंट सर। ओके, मुदस्सर रियाज, यस सर। मोहम्मद अम्मार सईद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद फजील, प्रेजेंट। मोहम्मद फैजान, मोहम्मद प्रेजेंट। फैजान, मोहम्मद हमाद, प्रेजेंट। यस सर। यस सर। मोहम्मद रमीज तारिक, मोहम्मद रमीज, यस सर मोहम्मद। यार ये क्लास में आया था। मोहम्मद रिजवान, यस सर। मोहम्मद सलमान जुबैर, यस सर। मोहम्मद मोहम्मद जुबैर अब्बास, सर जुबैर जी अब्बास, इसके नेट का इशू है सर जी, ये कलाम गया हुआ सर जी, इसके नेट का इशू है, इसने कहा था मुनीब सर को खान, बोल दे। मुनीब खान, मुनीब खान,
सरफराज जफर, यस सर। शाहवार अहमद, प्रेजेंट सर। सिकंदर हफीज, सिकंदर हफीज। सर लीव कर दे। हाँ, जो अटेंडेंस होगी वो जा सकते हैं। सैयद जुनेद, प्रेजेंट सर। सैयद कामरान अली, प्रेजेंट सर। सैयद मोहम्मद अली रजा काजमी। हाँ जी, रजा काजमी। तलहा फारूक, अली रजा काज़मी। तलहा फारूक, तलहा फारूक है कि नहीं? उस्मानुल हसन चिश्ती, उस्मानुल हसन चिश्ती। हाँ जी, कोई रह गया? कौन रह गया? कोई भी नहीं सर। कोई भी नहीं। सर मुनीब अच्छा, खान प्रेजेंट है सर, वो मुझे माइक की आवाज नहीं थी आ रही। सर मुनीब खान। मुनीब खान किथे गया? गायब हो सर गया। नीचे नीचे। और कौन रह गया? अच्छा, हमने अगला जो टॉपिक करना है उसकी थोड़ी सी वो कर लेते, अभी टाइम है थोड़ा सा हमारे पास। ठीक है मैम सर जी जी 11 बेटा, लोग रह गए सिर्फ, बाकी सारे कोई गल चले नहीं गए। बेटा, कोई गल नहीं जी जिस पुत्र। तरह करवाए, कोई नहीं करवाए सर, हम नहीं ठीक है। नहीं होंदा तो बेटा उन्होंने फारिग कर देंगे, यस सर करवाएं। उन्हों दी एबसेंट ही ला देंगे। ओके जी। ये आगे जो है हमने चेन रूल करना है। अगला जो चेन सर ये रूल से पहले आपको कुछ चीजें 3.5 आनी। नहीं नजर आई मुझे, वो चलो वो भी करते हैं। 3.4 लग रही। ओके बेटा, 3.5 हमने कर लिया बेटा। हमने फंक्शन होते हैं कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो 3.5 करनी सर जी मेरे से। हाँ जी, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन होते क्या है? अगर आपके पास एक फंक्शन एक वैल्यू दी हो, एफ ओ एक्स फॉर एग्जांपल है आपके पास 3x+4, और एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, वो है x²। तो इसे कंपोजिट फंक्शन ऐसे FOG, फॉग, यस सर, ये भी हमने किया था सेकंड ईयर में। दैट इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। एफ सर मेरे ख्याल से एफ वैसे ही आएगा, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव देंगे, अब जी मेरे वो ख्याल नहीं, है। वो नहीं, जी ऑफ एक्स क्या है? वो एक्स ये वाली स्क्वायर। वैल्यू वो यहाँ पे पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू आपने यहाँ से इधर लगा दी, ठीक है। अब जो कुछ यहाँ पे है ब्रैकेट के अंदर है वो यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। जो कुछ एक्स में, जो एफ ऑफ एक्स में जो कुछ यहाँ पे है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे x² हो तो फिर क्या हो जाएगा? ये 3x x² प्लस प्लस 4। अच्छा, अब अगर हमारे पास यही है, सर जी होल का स्क्वायर नहीं आएगा? नहीं बेटा ये होल का स्क्वायर नहीं, ये पूरी वैल्यू ये है, ये x की जगह आपने इसको रिप्लेस करना है। अगर आपके पास GOF हो वो क्या होगा? जब इसका ऑपोजिट हो जाएगा सर, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। सर जी मेरी बात अब सुने। एक्स की जगह 3x+4 लिख। सर हमने 3.5 नहीं की, वो ग्राफिकल डिफरेंशिएशन है, हमने तो 3.4 की है। नहीं बेटा वो सारी वही चाहिए, वही कर लेंगे। सर आप देख लें वैसे एक दफा, मैंने बुक देखी अभी अभी। बुक नहीं देखी बेटा। सर जी ज्यादती ना हो बच्चे ना। ये देखें, ये वाली हमने कब की है?
ਭਰਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਫੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बस पुत्र बस तू एडी ओए ये यार कहाँ जा चुप रहा तो है? कर जो। लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। बाज आ सही ये देखें, ये हमने कब किया है? जब बता सही फिर बात 3.3 कर रहने नहीं की। फिर 3.3 रहा है 3.3 3.4 कर लो। हाँ ये सही है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये वाला नहीं किया हमने, इसीलिए मैं देख रहा था पीछे। ओके हमें याद करे रखना, इसको आपको नेक्स्ट क्लास में जो इन दोनों का क्विज होगा। ओके सर, ये हम कर लेंगे। थैंक यू सर। 3.3 और 4 का सर जी? हाँ जी, नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद जो होगा वो 4.1 का होगा फिर, और 4.2 का भी सर। रख लेंगे। ठीक अगर है, वो 4.2 हो गया तो रख लेंगे। 3.5 का है। अब जी अब जरा ये मिड इसकी वैल्यू क्या होगी? अब एफ ऑफ एक्स, अब अंदर ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ एक्स है, अब इसकी जी वैल्यू लिख क्या के है? तो 3x + 4 आ जाएगी, और x के अंदर फिर x स्क्वायर आ जाएगा। और ये क्या करता है, जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देता है जो अंदर है। अब आपके पास अंदर ये वाली वैल्यू, तो दैट विल बी 3x + 4 का स्क्वायर हो गया। चलो ये आंसर आ गया। सही है, आप शुरू से एक दफा बता देंगे, मतलब थोड़ा सा रिवाइज कर दें। कंपोजिट फंक्शन होते हैं जी सर। आपके पास। पहले तो हम करते हैं ना एफ ऑफ एक्स के मैपिंग हो रही है, जी ये सर। y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू x1 x2 है, और ये y की वैल्यू y1 y2। अब ये वाली वैल्यू इधर मैप कर रही है, ऐसे हम कहते हैं मैपिंग हो रही है। अब हमने एक और फंक्शन जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जिसे हम g ऑफ x कह रहे हैं। अब हो सकता है मैपिंग जो है, अब अगर इस फॉर्म में लिख रहे हैं ये वाली, तो इसको ये मैपिंग हो रही है और ये आगे इसको मैप कर रहा है। इसकी एग्जांपल ये होती है। एग्जांपल अगर इसकी देखना चाहते हो तो एग्जांपल इसकी ये है। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी एग्जांपल जो होंगी वो कर लो। वो एग्जांपल ये हो जाएंगे कि y = u² + 1 and u = x³ + 5x + 1। ये एक एग्जांपल दी है कि y जो है वो u का फंक्शन है, u जो है वो x का फंक्शन है। या बच्चों लबणगे मेरे पेदे, तो इसके हम बच्चों इसको मेरे पेदे लबणगे। चेन ओ रूल भाई माइक म्यूट कर यार। मेरे ब्यो ले आवांगे ना। अल्लाह रहम, इसको चेन रूल कहते हैं। तो जी यहाँ पे जो है वो कोई और है, ये z1 z2 है, तो ये फंक्शन जो है इसके ऊपर मैप, ये इस पे मैप हो रहा है और ये इस पे मैप हो रहा है, इसे कहते हैं कंपोजिट मैपिंग। जी उसको सर उसको ठीक उसको लिखने का तरीका ये होता है कंपोजिट का। ये FOG GOF FOF भी निकाल सकते हैं आप इसमें चाहो तो। है। यस सर। ठीक है, इसका FOF भी निकाल सकते हो अगर आप। ये FOF आपने खुद निकालना है इसका, FOF निकालना है आपने, सर f × f of x आ और जाएगा। GOG निकालना है, और फिर आपने ये निकालना है F, इसको करो FOGOF, ये भी निकालना है। फंक्शन के अंदर फंक्शन है ये। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे F पहले, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है, ऐसे लिखेंगे। अब 3 फंक्शन आ गए। ठीक है, चलो इसकी एग्जांपल जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके सर। ओके डियर, थैंक यू दैट्स इट फॉर सर। टुडे। अल्लाह हाफिज सर। बेटा जी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह रेडी अंग्रेजी आज ही बोल दी सारी। जी आई विल बोल बी हैप्पी सर जी। मुझे भी किसी ने कहा था सर। अच्छा चलो शुक्र बेटा, याद के रखिए ना। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।